आस्था और लियो पूरी तरह से थक चुके होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर नोएल उनसे आगे निकल जाती है और सोचती है, मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब तक हमने देखा सभी मैजिक नाइट्स सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे क्लोवर किंगडम में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और अब हर जगह शांति है। तब यहाँ विजिट किंग सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को डेविल के बारे में बताते हैं और उन सभी को अगले 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं और तब वो सारे स्क्वाड कैप्टन्स इस बात के लिए मान जाते हैं। अब गाइस जो सा 131 वाला एपिसोड है वो एक फिलर एपिसोड है जिसमें हम देखते हैं कि आस्था और यूनो अपने विलेज वापस चले जाते हैं जहाँ पर एक नया स्कूल खुला होता है और सिस्टर लिली वहाँ पर टीचर लगी होती है। तब आस्था और यूनो को वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा गया होता है और तब वो लोग अपने अपने तरीकों से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो 2 लोग भी टीचर होते हैं जिन्होंने यूनो की ग्रीमोर को चुराने की कोशिश की थी, पर अब वो लोग यूनो और आस्था की कहानियों को सुनकर सही रास्ते पर चलने लग गए हैं। तब आखिर में हमें पता चलता है कि नैश सबसे छुप कर आस्था की तरह ही ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो लोगों को ये साबित कर सके कि अगर कोई भी गरीब इंसान चाह ले तो वो कुछ भी बन सकता है। और तब यहाँ आस्था और यूनो अपना प्रॉमिस याद करते हैं और अपनी नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं अगले दिन सुबह सुबह आस्था ब्लैक बुल के बेस पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और मैग्ना और चार्मी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। तब लक कहता है चलो अब ट्रेनिंग की जाए क्योंकि हमें ताकतवर होके उस डेविल को भी हराना है। तब चार्मी कहती है अगर ये बात है तो चलो ये खाना खा लो ताकि तुम और ज्यादा ताकतवर बन सको। और तभी हम देखते हैं अचानक से कोई उनके दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है और मैग्ना गुस्से से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तब आस्था कहता है रुको जरा, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे लगा ही था ये तो आप ही है कैप्टन मरेलोना। तब हम देखते हैं कैप्टन मरेलोना वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उठा ले जाती है। तब आस्था कहता है क्या इस तरह सारी स्क्वाड को किडनैप करना अच्छी बात है? कम से कम आप हमें ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब कैप्टन मरेलोना कहती है चुप कर जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और तब हम देखते हैं वो लोग फिर से उसी वोल्केनो वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब आस्था और नोबेल को छोड़कर किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। तब आस्था सभी को उस जगह के बारे में बताता है। तब नोएल कहती है आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब कैप्टन मरेलोना कहती है यहाँ पर हम ट्रेनिंग करेंगे बेवकूफों। तब हम देखते हैं क्रिम्सन लायन स्क्वाड भी वहाँ जाती है। तब लियो कहता है अपने राइवल को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने सुना है कि तुम एल्व्स और डेविल की लड़ाई में बहुत ज्यादा बिजी थे। तब आस्था कहता है तुमने सही कहा और मैंने भी सुना कि तुम भी क्रिम्सन लायन की ढाल बन के लड़े। और तब वो दोनों अपनी अपनी बढ़ाई करने लगते हैं। तब वाइस कैप्टन रैंडल कहता है ब्लैक बुल्स, पिछली बार हमारी बॉडी पर एल्व्स ने कब्जा कर लिया था जिस वजह से हमने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए हम माफी मांगना चाहते हैं। तब आस्था कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि वो ये सारा कुछ उस डेविल का कारनामा था। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं और अब हमें पता चला है कि स्पेड किंगडम का डेविल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए हमें अपने किंगडम को बचाने के लिए ताकतवर बनना ही होगा और आस्था की इनोसेंस को भी प्रूव करना होगा। तब कैप्टन मरेलोना कहती है अब पूरा क्रिम्सन लायन और जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वो सभी लोग इकट्ठे मिलके यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। तब नोएल सोचती है इसे इनवाइट करना नहीं कहते, ये तो किडनैपिंग थी। तब आस्था कहता है न चलो फिर अब जल्दी से वोल्केनो के ऊपर वाले हॉट स्प्रिंग पर पहुँचते हैं। तब कैप्टन मरेलोना कहती है इस टाइम हम ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम इस बार वोल्केनो के नीचे जा रहे हैं। ये जगह एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है क्योंकि इस जगह के नीचे बहुत ज्यादा मैजिकल हीट है, जिसका मतलब तुम जितना ज्यादा नीचे जाते रहोगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी और अगर तुम अपने मोनो स्किन को बनाए रखने में कामयाब ना रहे तो तुम्हारी बॉडी भाप बनकर उड़ जाएगी। और मैं तुम्हें बता दूं नीचे वाला हॉट स्प्रिंग ऊपर वाले हॉट स्प्रिंग से ज्यादा अमेजिंग है। तो क्या तुम्हें अब ये सुनकर मजा आ रहा है? और तब हम देखते हैं ये सुनकर सभी लोगों की हवा टाइट हो चुकी होती है। तब चामी कहती है क्या हम इस लावा को छोड़कर किसी स्वीट जगह पर नहीं जा सकते? तब मैग्ना कहता है आखिरकार ये मानव स्किन क्या चीज है? तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं ये एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी लड़ाई की ताकत को बढ़ा सकते हैं। मानव स्किन में आप लोग अपने बॉडी के आसपास अपने मैजिक को फ्लो करवाते हैं जो कि एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह एक्ट करता है। तब मैग्ना कहता है तो तुम्हें क्या लग रहा है
क्या हम एक बार सुन के इसे इतनी आसानी से कर लेंगे? तब कैप्टन मेरिलोना कहती हैं, तो फिर भाप बनने के लिए तैयार हो जाओ। और तब कैप्टन वर्मिलियन उनकी मदद करने के लिए उन्हें एक मैजिक आइटम देते हैं और कहते हैं, ये एक टेम्परेरी मैजिक आइटम है, तो इसलिए अगर तुम्हारा मैजिक खत्म हो गया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तब हम देखते हैं लियो और रास्ता फिर से रेस लगाने की बात करते हैं। तब नोएल कहती है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते, और पिछली बार भी तुम बस अपने ब्लैक मैजिक की वजह से बच पाए थे, पर तुम उसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते। तब आस्था सोचता है, पिछली बार मैंने ब्लैक मैजिक को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करते हुए महसूस किया था, पर मैं उस टाइम इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं इसे कंट्रोल करना जानता हूँ, तो इसलिए मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तब हम देखते हैं आस्था एंटी मैजिक की मदद से अपनी बॉडी के आसपास मोना स्किन को एक्टिवेट कर लेता है, और तब हम देखते हैं उसे देखकर बाकी सभी लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं और लक और मैग्ना एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। तब नोएल सोचती है, अब जब मैं वॉल्करी आर्मर को यूज कर सकती हूँ, तो इसका मतलब मैं मोना स्किन को भी यूज कर सकती हूँ। तब कैप्टन वर्मिलियन उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग पूरी स्पीड से भागते हुए उस केव के अंदर भागने लगते हैं, और तब हम देखते हैं चामी वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रही होती है। तब गॉर्डन कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तब चामी कहती है, इस जगह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगी। इस गुफा में गर्मी के अलावा और भी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स हैं, तो अगर तुम लोग ग्रो नहीं करना चाहते तो यहाँ से जाने में ही भलाई है। तब गॉर्डन कहता है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए ताकतवर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चलूंगा। तब चामी कहती है, वहाँ पर जो से क्रिएचर्स हैं, क्या वो टेस्टी है? तब कैप्टन मेरिलोना हाँ कहती है, और हम देखते हैं चामी पूरे जोश के साथ उस गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, अब ये देखने में बहुत मजा आएगा कि आखिर में कौन पहुँचता है। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है, इस ट्रेनिंग में सिर्फ हॉट स्प्रिंग तक पहुंचना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजेदार बना देंगी, तभी मैंने इस ट्रेनिंग ग्राउंड को चुना है। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और लियो सबसे आगे भाग रहे होते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, पर वो फिर भी चीखने से बाज नहीं आ रहे होते और पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, नैरो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो बस यहाँ पर हॉट स्प्रिंग देखने आई हूँ। तो क्या इसका मतलब ये तुम्हारे लिए एक छुट्टी है? तब नोएल सोचती है, आखिरकार ये दोनों शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? इनकी वजह से तो मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। काश ये लोग यहीं मर जाएं। तब हम यहाँ देखते हैं क्रिम्सन लायन स्क्वाड के मेंबर्स भी आस्था और लियो का जोश देखकर मोटिवेट होके आगे बढ़ रहे होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं लक और मैग्ना शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के चक्कर में पत्थरों पर चढ़ रहे होते हैं। तब मैग्ना सोचता है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अगर मैंने थोड़ी सी भी अपनी कंसंट्रेशन खोई तो मैं भाप बन जाऊंगा। और तब लक ऊपर चढ़ते हुए मैग्ना के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और मैग्ना उसे गालियाँ दे रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ से कोई शॉर्टकट है? तुम्हें नहीं लगता कि हमें नीचे जाना चाहिए था? चिंता मत करो, मेरा दिल कह रहा है कि ऊपर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बैठा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मिलूं और उससे लड़ूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस टाइम हमें हॉट स्प्रिंग पर पहुँचना चाहिए, पर तुम मुझे ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तब हम यहाँ देखते हैं चामी कुछ क्रिएचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे कोई नहीं मिल रहा होता। तब गॉर्डन कहता है, लगता है चामी यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तब चामी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग किसी से डर के छुपे हुए हैं। और तब हम देखते हैं चामी को कोई चीज अपनी तरफ खींचने लगती है, पर गॉर्डन चामी को पकड़ लेता है और उसे नेट छोड़ने के लिए कहता है, पर चार्मी उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। तभी मैग्ना और लक वहाँ आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं। तो चार्मी कहती है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा टेस्टी खाना यहाँ से भाग गया। तब लक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है चामी, ऐसा लग रहा था कि ये स्पाइडर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि यही वो ताकतवर क्रिएचर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, पर आखिरकार वो गया कहाँ? तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और लियो पूरी तरह से थक चुके होते हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर नोएल उनसे आगे निकल जाती है और सोचती है, मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तब लियो सोचता है, हम दोनों ही रॉयल्टी हैं, तो आखिरकार हम दोनों की पावर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? और तब हम देखते हैं आस्था और लियो दोनों ही नोएल के पीछे भागने लगते हैं। तब आस्था लियो से आगे निकलते हुए कहता है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता नोएल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा? तब लियो आस्था के साथ अपनी पहली मीटिंग को याद करता है और सोचता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने पहली बार अपनी ड्रीम्स के बारे में बताया था। चाहे तुम एक कॉमनर थे, पर फिर भी तुम्हारी उन बातों ने मेरे दिल को छू लिया था, और तब से लेकर अब तक हमने एक साथ ट्रेनिंग की है और एक दूसरे से कम्पीट करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। मैंने अपने भाई
भाई का बदला लेने के लिए रॉयल नाइट्स को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, पर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं था, जिस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। पर मैंने कसम खा ली कि मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और ताकतवर बनूंगा ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तब आस्था यहाँ पर नोएल को रुकने के लिए कह रहा होता है। तब नोएल कहती है, मैं रॉयल्टी हूँ, लोग मेरे लिए इंतजार करते हैं, ना कि मैं किसी के लिए। तब नोएल आस्था को बीच पर इमेजिन करने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी आस्था नोएल के पास पहुंच जाता है और नोएल उस पर पानी मारकर उससे दूर चली जाती है और हम देखते हैं एक स्पाइडर उसे पकड़ लेता है। पर तभी उसकी चीख सुनकर आस्था उसे बचाने वहाँ आ जाता है और तब आस्था जैसे ही उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, हम देखते हैं वो मॉन्स्टर आस्था पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब नोएल जैसे ही उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, हम देखते हैं वो अपना निशाना चूक जाती है। पर तभी लियो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन मरियलोना भी वहाँ आ जाते हैं। तब कैप्टन मरियलोना कहती है, तुमने उस मॉन्स्टर के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब ये ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा गया। वो मॉन्स्टर अभी अभी यहाँ आया है, पर उसने यहाँ के बहुत सारे क्रिएचर्स को खा लिया है। मैं तो खुद उसे इस बात के लिए सजा देना चाहती थी, पर वो किसी तरह अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को सेंस कर लेता है और उनके सामने बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए मैंने चारा बनाकर तुम लोगों को यहाँ भेजा ताकि वो तुम्हें खाना समझ के तुम पर हमला कर दे। तब नोएल कहती है, जब आप ये सब कुछ जानती थी तो आपने हमें क्यों नहीं ये बताया? तब कैप्टन मरियलोना कहती है, चुप कर जाओ, लड़ाई के मैदान के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं होता और अब तो हम दूसरी दुनिया के डेविल से लड़ने जा रहे हैं। तो अगर तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो उस डेविल को कैसे संभालोगे? पर मैं ये मानती हूँ कि ये मॉन्स्टर अलग है, क्योंकि इसके अंदर से ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ मैजिक फील हो रहा है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर नेचुरली पैदा नहीं हुआ है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तो शायद इसी वजह से ये तुमसे बचता फिर रहा है। तब कैप्टन मरियलोना कहती है, ये अपने आसपास अलग सी शील्ड बना रहा है, जैसे कि ये किसी तरह का कोई एंशिएंट कर्स हो। और तब हम देखते हैं सैलामेंडर अपनी आग से एक डंजन का रास्ता खोल देता है। तब कैप्टन मरियलोना उस डंजन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।